औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी पिछले क्लासेस के जो असाइनमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर रहे होंगे। आज का नया असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं जरा सी एक तस्हीह कर दूँ। हमने जो लास्ट लेक्चर नंबर 3 किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो उसमें जो आखिर में असाइनमेंट नंबर मैंने लिखा था तो वो बेसिकली असाइनमेंट नंबर 14 था, जिसको मैंने गलती से असाइनमेंट नंबर 13 कर दिया था। तो आप लोग इस बात का ख्याल करें कि जो लास्ट जो असाइनमेंट दिया गया है बेसिकली 13 असाइनमेंट जो है वो 2 है आपके पास, तो लास्ट वाला जो है वो 13 नहीं बल्कि 14 है। आज इंशाल्लाह ताला हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे, तो उसको करने के बाद जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा वो असाइनमेंट नंबर 15 होगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इससे पहले हमने एडिशन पढ़ा था और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। अब इसके अंदर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस होती हैं। अगर कोई हमारे पास कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, सपोज सिंपल लिखी हुई है 2x², ठीक है, और उसको हमें किसी भी नंबर से, कोई नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर हो सकता है 3, उससे अगर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब तक हम प्लस या माइनस करते थे, अब हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या रूल्स होते हैं उनका जानना पहले ज्यादा जरूरी है। तो जो जिस तरह से हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल पढ़े थे, बिल्कुल सेम वही रूल होते हैं, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें पहला जो होता है वो क्या होता है कि अगर हमारे पास दोनों टर्म्स जो हैं वो प्लस में हो तो हमारा जवाब हमेशा प्लस प्लस जो है वो क्या आएगा, प्लस आएगा। यानी मल्टीप्लाई अगर हम दो नंबर्स को करेंगे तो प्लस आएगा। अगर वो दोनों नंबर नेगेटिव में हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर एक नंबर हमारे पास पहला माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो तो माइनस प्लस जवाब आपका जो होगा वो माइनस के अंदर आएगा, सही है। और अगर पहला नंबर प्लस में हो और दूसरा नंबर माइनस में हो, उस सूरत में भी प्लस माइनस आपका जवाब जो होगा वो माइनस के अंदर आएगा। सेम यही रूल्स हमने क्या किए थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी पढ़े थे, लेकिन उसके साथ हमने एक अलग रूल ये और भी पढ़ा था कि हमें क्या देखना होता था कि साइन जो भी है, यानी दो नंबरों में से जिसकी साइन बड़ी होती थी वो हम लगाया करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है सिंपल बस यही रूल है कि दो नंबरों को जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब के अंदर इस तरीके से लिखना है। अब अगर हम अपना इसी सवाल की तरफ वापस आते हैं और इसको हम करते हैं तो हमारे पास ये जो पहला नंबर है, आपको पता है कि अगर किसी नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो उसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पॉजिटिव लिखा है। बिल्कुल इसी तरह से इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के आगे भी क्या है, कुछ नहीं लिखा तो मतलब है पॉजिटिव लिखा है। तो इसका मतलब है ये नंबर भी पॉजिटिव है और ये नंबर भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जब मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को तो जवाब क्या आता है, जवाब में पॉजिटिव ही आता है। लेकिन सिंपल ये नंबर जो कांस्टेंट है ये जाके इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 3 2 6 और जवाब हमारा क्या जाएगा 6, ठीक है। और बाकी जो आपके पास बेस और एक्सपोनेंट है वो एज इट इज उतर जाएगा, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा 6x², ठीक है। और जवाब आपका किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि कुछ ना लिखा हो तो क्या मतलब होता है, पॉजिटिव ही मतलब होता है। तो आपका जवाब आ गया प्लस x²। तो जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को किसी सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम प्लस और माइनस में करते थे कि अगर हमारे पास जो नंबर्स होते थे अगर वो इस तरह से होते थे x प्लस x प्लस x प्लस x, तो इसका क्या जवाब आएगा। अगर हम एडिशन कर रहे हैं, सिंपली ऐड कर रहे हैं इन पॉलिनोमियल्स को, तो क्या जवाब आ जाएगा। हम ये करते थे कि एक x ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, तो टोटल कितने होगा 4, और इनके आगे जो कोफिशिएंट होते थे, बल्कि इसको इस तरह से लिख लेंगे, ये लिखा है 2x, ये लिखा है 3x, सही है। अब अगर आपने इन नंबर्स को ऐड करना है तो
क्या होता था, हम ऐड करते वक्त ये इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है 1 है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, यहाँ लिखा हुआ है 3 और यहाँ लिखा है 2, तो ये हो गया 1x और 1x 2x और 2x में 3 जमा किया तो 5x और 5x में 2 जमा किया तो क्या जवाब आता था हमारे पास 7x। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त हम कोफिशिएंट्स को ऐड करते थे, ठीक है ना। लेकिन जब हम कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे सपोज आपने कोई मल्टीप्लाई करना है x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, तो यहां पे जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कोफिशिएंट्स को नहीं वो करते हैं, बल्कि किसको करते हैं, यहाँ पे जो इसकी पावर्स होती हैं ये भी ऐड हो जाती है। तो जैसे इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा होता तो जैसे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इनकी जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ये जो पावर्स हैं ये सारी की सारी ऐड हो जाएंगी और उसको ऐड करने का तरीका क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1, तो यहाँ पे जवाब आ जाएगा x की पावर 4। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, कोफिशिएंट ऐड होते हैं। अब इसी तरह एक और सवाल करके देख लें, अगर हमारे पास दो नंबर हो, जैसे सपोज एक है 2x, ठीक है, और एक और नंबर अगर हमें दिया गया है, वो दिया गया है 5x, ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि 2 5 तो 10 हो जाएगा, 10 हो गया, सही, और ये एक x है और एक x ही है, तो ये दोनों x और x मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे, ये इनकी पावर है 1, इसकी भी पावर है 1, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे 1 + 1, तो ये बन जाएगा 10x², ठीक है। तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी दो नंबर उसकी, उसमें क्या करेंगे आप, इसकी पावरों को ऐड कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह का एक और सवाल देंगे आप कि अगर इस तरीके से हो कि आपके पास लिखा हुआ है 5x², ठीक है, और उसके साथ आपने एक लिखा हुआ है वर्ड 3x3, ठीक है, इसकी पावर भी 3 है और कोफिशिएंट भी। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ये नंबर तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे पावर क्या दी हुई है 2 और यहाँ पे पावर दी हुई है 3, तो ये पावरें जो है क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये 2 है और ये 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर 2 + 3 और जवाब आपका जाएगा 15x की पावर 5। तो मल्टीप्लिकेशन में आपने समझा कि मल्टीप्लिकेशन में पावरें जो है वो ऐड हो जाती हैं, जबकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर पावर्स ऐड नहीं हो रही थी, सिर्फ कोफिशिएंट्स ऐड हो रहे थे। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 5 3 15, और दूसरे जो आपने ये देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त अभी भी प्लस है, दोनों तरफ प्लस है, तो प्लस 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 होता है, तो हमेशा साइन प्लस किया जाए, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं आपको और कराता हूं तो आपको मजीद क्लियर होगा कि अगर अब जैसे ये दो नंबर अब तक तो आ रहे थे दोनों पॉजिटिव के अंदर, ठीक है ना, अब अगर इनमें से कोई एक नंबर अगर नेगेटिव में आ जाता है, सपोज हमारे पास एक नंबर आ जाता है -5x², ठीक है ना, ये पहले प्लस था ना, अब की दफा हमने इसको माइनस ले लिया और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम सपोज इसी नंबर से 3x की पावर 3, ठीक है। एक हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ये है, एक ये है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ इक्वल टू की साइन लगेगी, अब आप देखेंगे ये माइनस है इस नंबर के आगे, इसके आगे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या था, माइनस था, तो हमने अपने जवाब में सबसे पहले हमारा जवाब जो आएगा वो माइनस में है। फिर 5 3 15 जैसे हम करते हैं, और x की पावर 2 है और x की पावर 3 है, तो ये दोनों पावरें ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा x की पावर 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली -15x की पावर 5। ये तो थी बहुत ही सिंपल, जिसके अंदर सिर्फ एक एक टर्म थी, ठीक है ना। हमने ये भी देख लिया कि अगर हम सिंपल एक किसी कांस्टेंट से करते हैं तो क्या जवाब आता है, और अब हमने दो एक्सप्रेशंस को किया तो भी हमने चेक कर लिया किस तरह से। अब हम कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऐसी लेते हैं जिसके अंदर 2 या 3 टर्म्स हैं, तो उसमें मजीद आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से करते हैं। आपकी एक्सरसाइज में से मैं कोई सवाल करा देता हूं।
अच्छा, एक चीज और देखने इसके अंदर कि आपको एक एक्सप्रेशन दी है इन्होंने 3a प्लस 5b, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किससे कहा है, इन्होंने कहा 5a से कहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे है एक एक्सप्रेशन और ये है दूसरी एक्सप्रेशन, ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये क्या है, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये वाला जो नंबर है, ये एक नंबर जो है ये पूरा का पूरा ये क्या होगा, ये पहले जाके मल्टीप्लाई होगा किससे, इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और फिर जाके यही नंबर जो है किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो ये नंबर जो है इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और फिर ये नंबर जो है आगे इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब आपने यहाँ पे जब करेंगे इसको 5a को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 से क्या हो जाएगा 15, और ये भी a है और ये भी a है, बेसिस सेम हो तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। ये a पे भी 1 लिखा हुआ है, a पे भी 1 लिखा है, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, a की पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस 1, ठीक है। अब यही नंबर जो है 5 से जो है जब ये मल्टीप्लाई होगा 5b से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 5 5 जा 25, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है, टर्म्स लाइक नहीं है, यानी यहाँ पे ये a है और ये b है, तो सिंपल a जब b से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल a ऐसे ही का ऐसे रह जाएगा और b इसके साथ सिंपल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जब अनलाइक टर्म्स होती हैं तो इसमें हम फिर पावर ऐड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे a होता तो फिर हम उसको पावर दोनों की सेम हो जाती, बेसिस सेम हो जाते हैं, पावर ऐड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये दोनों जो है बेस अलग है, एक की b है एक की a है, तो हम यहाँ पावर ऐड नहीं कर सकते, तो हमने इसको सिंपली इस तरह से कर, ठीक है। और कोई सवाल करके देख लेते हैं हम इसके अंदर। 5x प्लस 2y इसका स्क्वायर कर ले आप, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 3y से, ठीक है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप कि ये 3y जो है ये क्या होगा, ये 3y जो है ये जाके मल्टीप्लाई होगा किससे, पहले तो मल्टीप्लाई होगा इससे जाके, ठीक है, फिर यही 3y जो है किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये 3y मल्टीप्लाई होगा पहली टर्म से तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 5, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 5 3 से क्या जवाब आ जाएगा 15, और ये x है और ये y है, इनके बेसिस जो है वो अलग अलग है। जब बेसिस अलग अलग है तो ये सिंपली इसको हम क्या कर देते हैं, जो बेस यहाँ पे लिखी थी x और ये जो y था, इन दोनों को बस एक साथ इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब यही टर्म दूसरी टर्म से इस वाली से मल्टीप्लाई होगी इसकी दूसरी टर्म से, तो ये क्या होगा 3 2 जा 6। अच्छा, साइन जो है ये प्लस की है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है प्लस है, तो प्लस 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 हो गया, और 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 जा 6, और y है, और देखिए यहाँ भी y है, दोनों बेसिस जो है वो सेम हो गए, इस y की पावर है 2 और इस y की पावर है 1। तो हम क्या कहते हैं, जब बेसिस सेम हो तो ये जो पावरें हैं यहाँ पे ये ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे y की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो लिखी हुई है 2 और यहाँ पे y की पावर कुछ नहीं लिखी, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा y की पावर 2 प्लस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 15xy प्लस 6y की पावर 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आपने सीखा कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम इसमें कुछ मजीद आगे सवालात करते हैं, एक दो तो मजीद आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो। अब देखें आपके पास क्या है कि दो ऐसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कह रहे हैं जिसके अंदर दो दो टर्म्स दी गई हैं। दो दो टर्म्स से मुराद क्या है कि पहली टर्म में आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ये है, इसको कह रहे हैं मल्टीप्लाई कीजिए आप किससे, एक और पॉलिनोमियल है जो कि है x माइनस वाई। अब इस सवाल को और से समझें और देखें कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए।
आप लोग बताएं किस तरीके से करना चाहिए इसको भाई। जैसे कि अभी हमने बताया है कि जब यहाँ पे पहले एक एक्सप्रेशन होती थी यहाँ पर, तो हम क्या करते थे, इस एक्सप्रेशन को इससे भी मल्टीप्लाई करते थे और इस वाली एक्सप्रेशन को, ये जो यहाँ दी हुई है, इसको हम क्या करते थे, इससे मल्टीप्लाई करते थे और इसी एक्सप्रेशन को फिर हम क्या करते थे, इससे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एक और एक्सप्रेशन भी दी हुई है। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा, तो पहला काम जो हम पहले करते थे वो तो यही करेंगे। फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही है कि फर्स्ट टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, और फिर ये जो दूसरी टर्म है इसकी, ये भी जाके मल्टीप्लाई होगी किससे, इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, और फिर यही टर्म जो है वो जाके किससे होगी, इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये वाली टर्म जो है ये भी 2 दफा करेगी और ये वाली टर्म भी जो है ये भी 2 दफा करेगी। सही है, इसको जरा सा करके देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि हम किस तरीके से करेंगे। तो इसमें हम हमारा करने का तरीका एक आसान ये भी होता है कि हम ये कर सकते हैं कि ये जो एक टर्म दी हुई है ना, ये पूरी की पूरी ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको हम एक दफा लिख लें, x² माइनस 3xy। ठीक है, इसको लिखा, और फिर हमें पता है कि इस टर्म को हमने इस पूरे दोनों टर्म से देना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लें, x लिख लें। सही है, अब बिल्कुल इसी तरह से ये वाली जो टर्म है इसको हम दोबारा यहाँ पे लिखें, x² माइनस 3xy। ठीक है, और अब यहाँ पे जो दूसरी टर्म थी ये क्या बन रही है हमारे पास, -y। सही है, तो एक दफा हमने इस टर्म को क्या किया, इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस वाली टर्म को जो -y था इसको भी पूरी एक्सप्रेशन था। इसका एक करने का तरीका तो ये भी होता है, यानी अगर आप तो डायरेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें ये है कि आपसे कोई गलती का चांस नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, एक टर्म में से एक आपके पास जो आई, एक एक्सप्रेशन में से एक टर्म को आपने लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन से, फिर इसके बाद दूसरी टर्म को लिया आपने और दूसरी टर्म को भी आपने क्या किया कि इस एक टर्म से मल्टीप्लाई कर। इस चीज को अच्छे से देख लें कि हमने एक एक्सप्रेशन को पूरा का पूरा ऐसे लिखा 2 दफा, और फिर एक दफा इस टर्म के साथ और एक दफा इस टर्म के साथ। अब ये आपके पास एक छोटा सा सवाल वही बन गया, एक ये और एक ये, जो अभी हमने पहले सॉल्व किया था। अब सिंपली अब आपने क्या करना है कि इस x को जो है वो क्या करना है, इस x से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसी वाले x को क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम करते हैं इसको, x जब x³ स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कि दोनों के बेसिस सेम है, तो क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है, 2 और +1। इस पे कुछ नहीं लिखा, 1 है और ये 2 होगी। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्लस है और यहाँ देखिए लिखा हुआ है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या जवाब आता है हमारे पास, प्लस माइनस का हमारा रूल था कि जवाब हमारा माइनस में आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट इसका 1 है, तो 1 तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, वही का वही आ जाएगा, 1 3 × 3 हो गया। x यहाँ पे भी है और यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, xy नजर आ रहा है, तो यहाँ पे x और x ये बेसिस सेम है, तो इनकी तो पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1, और इसके आगे जो y लिखा है उसको हम क्या करेंगे, एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे। तो ये जो हमने जितनी x थी कि इस एक एक्सप्रेशन को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जवाब क्या आएगा, वो ये आएगा। अब बिल्कुल इसी तरह से जो भी हमने ये काम किया था, इस वाली पूरी एक्सप्रेशन के साथ और इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। अब की दफा क्या होगा कि ये जो -y है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, यहाँ का लिखा था +x और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -y, ये -y लिखा हुआ, तो ये -y पूरा का पूरा क्या होगा, एक दफा जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर एक दफा नेक्स्ट में क्या होगा कि ये -y जाके मल्टीप्लाई किससे होगा, इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ये इसके साथ क्या लगा हुआ देखिए, माइनस लगा हुआ, इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको हम करके देखते हैं। इसको तो आप चाहे ब्रैकेट में एक अभी लिख लें। अब हमने नेक्स्ट ये वाला शुरू करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये वाली जो टर्म है ये क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस जवाब आ जाएगा आपके पास माइनस, और y जो है वो जब x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे तो दोनों की बेस जो है वो अलग अलग है, इसकी y है और इसकी x² है, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, y ऐसे कैसे आ जाएगा और x की पावर 2 ऐसे कैसे है। सही है, अब नेक्स्ट में गौर से देखें कि क्या हो रहा है कि ये -y है ये पूरी टर्म, और ये वाली टर्म क्या है, -3xy, तो ये भी माइनस है ये भी माइनस है,
रूल क्या कहता है, जब दोनों माइनस और माइनस हो तो साइन आएगी हमेशा कौन सी, पॉजिटिव। तो अब होगा माइनस माइनस, तो यहाँ पे जो साइन आएगी कौन सी आएगी, पॉजिटिव साइन आएगी। अब यहाँ पे y के साथ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 3 का क्या हो जाएगा, सिंपल 3 ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने देखा यहाँ पे y लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है x और y, तो x तो यहाँ पे नहीं है तो इसलिए x तो एक ही है, तो x ऐसे कैसे ही रहेगा। अलबत्ता y जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि y की पावर 1 है और यहाँ भी y की पावर 1 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों बेसिस जो है वो सेम है, ठीक है, ये भी y है ये भी y है, तो इनकी क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। जब बेसिस सेम होते हैं पावरें ऐड होती हैं, तो ये पावर क्या ऐड हो जाएगी, 1 + 1 हो जाएगी। ये स्टेप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया तो आप आराम से पूरी एक्सरसाइज समझे कर सकते हो। अब हमने सिंपल इसको सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करने में कोई भी ऐसी चीज नहीं है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, x की पावर 3 हो जाएगी माइनस 3x² y हो जाएगा सिंपल, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस y x² हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस 3x y की पावर 2 हो जाएगा। तो हमने अपना जो मल्टीप्लिकेशन करी उसके तहत हमारा जो जवाब आ गया बेसिकली वो ये आ जाएगा, सही है। अब इसमें एक चीज हमने और नोट करनी होती है कि जैसे कि हमने बताया था आपको कि बेस को चेक करना होता है कि अगर बेस सपोज कहीं पे xy है और एक और हमारे पास कोई बेस जो है वो xy है, तो अगर बेसिस सेम होती हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये प्लस माइनस ये सारी चीजें ऐड हो रही है, ठीक है ना, आपस के अंदर। तो जब ये चीजें ऐड हो रही हैं तो क्या होगा कि हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई सा भी ऐसा जो बेसिस बिल्कुल सेम हो रही है उनको हम ऐड कर लें। अब यहाँ तो देखिए x की पावर क्या है 3 है, तो ये बेस बिल्कुल ही अलग है, ये बिल्कुल ही अलग ही वो है, यहाँ पे लिखा हुआ है xy², तो ये भी बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये इनको देखेंगे अगर आप, तो ये दोनों लाइक टर्म्स बन रही है। लाइक टर्म की पहचान क्या थी कि जो सेम पावर हो और जो सेम पावर इधर भी हो तो वो उन दोनों को फिर क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई लाइक टर्म बन रही है तो उसे आप ऐड कर लें। तो यहाँ पे लाइक टर्म बन रही है ना कि ये भी y है, y की पावर 1 है, ये भी y की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, ये भी x की पावर 2 है, तो ये दो टर्म्स जो हैं ये क्या हो जाएंगी, सिंपली ये दोनों टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी, ये दोनों टर्म्स। और ये दोनों टर्म ऐड होने के बाद क्या होंगी, ये माइनस का 3 है और ये क्या है, माइनस का 1 है। तो एडिशन का रूल ये होता था कि माइनस माइनस प्लस हो जाते थे और साइन हमेशा बढ़ी की आती थी। तो यहाँ बड़ा जो है वो ये -3 है, तो साइन आएगी इसी की, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन ये यही वाली आ जाएगी। तो इसका आपका जो आंसर है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, x की पावर 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो गया 4x² y, साइन लगाई आपने बड़े वाले की, ठीक है, और बाकी जो टर्म लिखी थी ये ऐसे के ऐसे दे जाएगी 3xy²। अब ये सवाल आप लोग अच्छे से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन की। मैं आपको यही सवाल एक दफा फिर दोबारा समझा देता हूं तो आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला कि किस तरीके से हमने इसको करना है। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन हमारा सिंपली ये था कि हमारे पास दो टर्म्स दी गई थी, दो एक्सप्रेशन दी गई थी जिसके अंदर दो दो टर्म्स लिखी थी, इसमें भी दो टर्म लिखी हुई है और इसमें भी दो टर्म लिखी हुई है, ठीक है ना। तो इनको मल्टीप्लाई करना था, तो हमने क्या किया था कि एक जो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन थी इसको हमने एक दफा लिखा और उसके साथ इसकी एक टर्म जो थी वो उठा के यहाँ लिख दी। जैसे ये x था तो ये खाली x जो था वो हमने क्या किया, इधर आके लिख दिया इसमें, ठीक है। फिर इसी तरह से इसी टर्म को हमने फिर पूरा दोबारा लिखा और क्या किया था कि ये जो y वाली टर्म थी, ये y वाली टर्म, इसको हमने क्या किया, एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इस टर्म को इस पूरी ब्रैकेट के साथ भी लिख दिया और इस टर्म को क्या किया, इस पूरी ब्रैकेट के साथ भी लिख दिया।
तो ये स्टेप देखने आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि जो हमने करा है। इन एरोस को मिटा देता हूं, इससे आप कंफ्यूज ना हो जाए फिलहाल, ठीक है। हमने सिंपली इसमें ये किया कि इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को लिखा यहां पर और x जो था उसको उठा के यहां पे लिख दिया, ठीक है। फिर इस पूरी एक्सप्रेशन को दोबारा यहां पे लिखा और ये माइनस y जो था इसके साथ यहां पे लिख दिया। तो अब हमारे पास ये छोटे छोटे दो सवाल बन गए, एक ये बन गया और एक सिंपली हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया, सही है। अब हमने पहले सवाल में जो इसको हम कर रहे थे, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और फिर इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली टर्म से। ये वाला x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है पावर इसमें, तो क्या हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1, ठीक है। अब जब हम इसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा कि x जो है वो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया माइनस और ये 3 एज इट इज आ गया। x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, दोनों के बेस भी सेम है x और x, तो यहाँ पे पावर आपने ऐड कर दी और y जो था वो एज इट इज उतर के आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, इस यहां से ब्रैकेट डालने में कंफ्यूजन ना हो जाए। अब इसमें क्या है कि अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस माइनस y को जो आपने क्या करना है इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो इस माइनस y को जब आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हमने माइनस लिखा, y एज इट इज उतर के आ गया, x स्क्वायर एज इट इज उतर के आ गया। क्यों इसलिए एज इट इज उतर के आ गया, इसलिए कि यहां पे देखें बेस जो है y है और यहां पे बेस x स्क्वायर है, तो हमारे पास जो बेस x और y के सेम नहीं है, इसलिए हमने जो है सिंपली इसको ऐसे ही काट दिया। अलबत्ता जब ये माइनस y जो है ये जब मल्टीप्लाई होगा इस वाली टर्म से तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। ये 3 जो है वो एज इट इज उतर के आ गया क्योंकि यहां पे तो कोई और कोएफिशिएंट नहीं है जिससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3 आ गया और यहाँ पे x है तो ये x भी ऐसे उतर के आ गया। अलबत्ता ये y और ये y ये दोनों क्या बन गए, बेस सेम बन गए इनकी। जब बेस सेम बन गई तो इस y पे जो पावर है और इस y पे जो पावर है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो क्या जवाब आ गया आपके पास 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा जवाब आ गया y की पावर 2 हो जाएगा जैसे। अब आपने जो ये हमारे पास थी इसको आपने सिंपली जो है इसको सॉल्व कर लिया, ये x की पावर 3 हो गई, ये 3x स्क्वायर y बन गया, ये माइनस एज इट इज आ गया और ये बन गया yx स्क्वायर बन गया और ये प्लस है तो ये प्लस 3xy और इसकी पावर क्या हो गई 1 प्लस 1 2 बन गई। अब हमारे पास वैसे तो मल्टीप्लिकेशन तो खत्म हो गई, लेकिन क्या है इसमें एक चीज हमें बस जब हमने इसको किया तो एक नया हमें एक स्टेप नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये तो x3 है और ये वाली भी जो बेस है अलग है, लेकिन यहाँ पे ये दो हमारे पास टर्म ऐसी आ गई जिनकी बेसिस सेम आ रही है, ठीक है। तो इस सवाल में हमें एक स्टेप मजीद करना पड़ेगा कि जब हमारे पास बेसिस सेम आ जाती है कि देखें x की भी स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है और ये y है और ये सिंपल y है, तो जब हमारे पास बेसिस सेम हो जाती हैं तो क्या होती है कि हम इनकी एडिशन कर सकते हैं। लाइक टर्म्स बन गई ना, ये लाइक टर्म्स क्या होती हैं, वो ये होती हैं कि जिसके अंदर आपके पास ये जो वेरिएबल्स दिए गए थे ये दोनों के दोनों सेम होगा बिल्कुल। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो एडिशन में रूल होता था माइनस माइनस प्लस, तो आपने क्या किया इस वाले माइनस और इस माइनस को कर दिया प्लस, साइन आएगी बड़े वाले की तो ये आपने ये उतारी माइनस। अब आपने ये है माइनस का 3 और ये है माइनस का 1, तो 3 और 1 मिलके क्या बन गया है यहाँ पे 4 आ गए, तो 4 लिख दिया। बाकी जो आपकी जो टर्म होती है इसमें हम इसको तो कुछ भी नहीं करते, ये ऐसी एज इट इज उतर जाती है x स्क्वायर और y, ये सिंपल उतर गया। एडिशन के अंदर हम क्या करते थे, सिर्फ हम कोफिशिएंट्स को ऐड करते थे, जो बेसिस हमारी होती थी इनको नहीं कुछ हम ऐड करते हैं ना इनकी पावर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल एक एडिशन का काम किया है कि माइनस 3x स्क्वायर y को माइनस yx स्क्वायर के से जो है वो हमने ऐड कर दिया है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये है कि आप इसके जो ये तो सबसे जरा मुश्किल सवाल था, बाकी सवाल जैसे कि आसान थे। आपकी एक्सरसाइज में भी बिल्कुल इसी तरतीब से उन्होंने आपको क्वेश्चंस दिए कि शुरू में बिल्कुल आसान सवाल आते हैं, फिर इसके बाद मेरे ख्याल में 1 या 2 ही सवाल ऐसे हैं जिसके अंदर ये इस तरह से 2 टर्म्स करके आई हैं और उनको मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इनकी एक्सरसाइज आप लोग कीजिएगा और करने के बाद फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई कि नहीं आई। अगर इनके जरा सी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इस तरह की कुछ और एग्जाम्पल मजीद भी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम अपना फिलहाल यहीं पर ही इसको रोकते हैं और मैं आपको असाइनमेंट देता हूं। अब आप लोग खुद करेंगे तो आपको सही तौर पे अंदाजा होगा कि
किस हद तक आपको समझ में आया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत आसान सवाल हैं। ये जो सवाल कराया था ये सबसे समझे मुश्किल तरीन सवाल था इस एक्सरसाइज का, ठीक है ना। तो आपका असाइनमेंट जो है यार इस दफा क्या होगा, असाइनमेंट नंबर, पिछली दफा गलत लिख दिया था, ये है असाइनमेंट नंबर अब 15 है, ठीक है। जो पिछला वाला 13 लिख दिया था वो 14 है सर। तो असाइनमेंट नंबर 15 के अंदर आपने जो मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज है ये है एक्सरसाइज नंबर 8.4 है ये, और इसमें दो सवाल दिए गए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर पार्ट दिए गए हैं ए से लेके एफ तक, ए टू एफ, ठीक है, ए टू एफ। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर आपको पार्ट दिए गए हैं ए टू जे, ए टू जे। इनको आप करें और करने के बाद फीडबैक जरूर दिया करें। व्हाट्सएप के ऊपर भी बता सकते हैं आप, तो जो आपके कंसर्न कैंपसेस हैं वहां तक आपको पहुंच जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि कोई चीज आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो उस चीज को रिपीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको कीजिए। इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें फिर मैं एक दफा इसको रिवाइज करते हुए आगे की तरफ हम इसके मजीद करेंगे। उम्मीद है कि काफी आपको समझ में आ गया होगा। अब इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।